आज का क्वेश्चन है बुलियन मैट्रिक्स। गिवन ए बुलियन मैट्रिक्स ऑफ साइज R into C where each cell contains either 0 or 1. Modify it such that if a matrix cell matrix Ij is 1, then all the cells in its ith row and jth column will become 1. क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स गिवन होगी। मैट्रिक्स में दो तरह के एलिमेंट होंगे, या तो 0 या फिर 1। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इस मैट्रिक्स में कहीं पे भी अगर 1 मिलता है तो 1 के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे i को j। तो जो i है और j है तो ith रो को और jth कॉलम को सबको 1 करना है। तो जैसे इस 1 में ये वाली रो है और इसमें ये वाला कॉलम है, तो इस कॉलम में और इस रो में सारे एलिमेंट्स को, इन सबको 1 बनाना है। इसी तरह से इन सबको 1 बनाना है, इसको भी बनाना है। और फिर जैसे ही दूसरा 1 मिला, इसके साथ इस पूरी रो को 1 बनाना है, इस पूरे कॉलम को 1 बनाना है। सेम काम इसके साथ करना है, सेम इसके साथ करना है, सेम इसके साथ करना है और सेम इसके साथ करना है। तो करना क्या है कि जो जहाँ जहाँ पे 1 मिलेगा उसके कोरिस्पोंडिंग जो भी रो होगी और जो कॉलम होगा, पूरी मैट्रिक्स में जैसे ये वाला 1 है तो इसकी जो भी रो होगी और जो भी कॉलम होगा उसके सारे एलिमेंट्स को 1 करना है। तो ये है क्वेश्चन की डिमांड। अब इसको करेंगे कैसे वो देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन की जो अप्रोच है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। करना क्या है, जहाँ जहाँ पे मैट्रिक्स में 1 मिल रहा हो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे i, j उनको स्टोर करवाना है। कैसे स्टोर करवाएंगे, दो एरेज लेनी है, एक ये वाली एरे, एक ये वाली एरे। इसकी जो लेंथ होगी वो m होगी, m मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, और जो ये वाली है इसकी n होगी, नंबर ऑफ रोज को डिनोट करेगी। तो करना क्या है, जहाँ जहाँ पे 1 दिखेगा उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे i, j उनको स्टोर करवाना है इन दो एरेज में। एरे जो जिसकी लेंथ n होगी उसमें जो ith कोऑर्डिनेट होगा वो स्टोर करवाएंगे, और एरे m में मतलब एरे जिसकी लेंथ m होगी उसमें जो jth कोऑर्डिनेट होगा उसको स्टोर करवाना है। तो जैसे इसके स्टोर करवा दिए, यहाँ पे 1 करवा दिया, इसमें यहाँ पे 1 करवा दिया, इसके लिए यहाँ पे 1 करवा दिया, यहाँ पे 1 करवा दिया। सेम इसके साथ इसमें यहाँ पे 1 कर दिया, इसका यहाँ पे कर दिया, इसका यहाँ कर दिया और यहाँ भी कर दिया। सेम इसके साथ यहाँ स्टोर करवा दिया और यहाँ पे ऑलरेडी है। अब क्या करना है, ये जो एरेज हैं इनमें इनकी कोऑर्डिनेट्स स्टोर करवा लिए जहाँ जहाँ पे मैट्रिक्स में 1 है। अब पता चल गया कि कौन सी रो को और कौन से कॉलम को 1 बनाना है। अब एक सिंपल सा लूप लगाना है, फॉर लूप। वो क्या करेगा, मैट्रिक्स में जाएगा और चेक करेगा कि कौन सी रो में और कौन से कॉलम में 1 करना है। वहाँ जाएगा और मैट्रिक्स को अपडेट कर देगा। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को करना है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इसका कोड कर देता हूँ और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये है आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। एक बार इसको समझा देता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो बूलियन मैट्रिक्स वाला फंक्शन है ये वॉइड है, तो इसमें रिटर्न कुछ नहीं करना, जो भी कुछ करना है इस मैट्रिक्स में ही चेंज करना है। तो यहाँ पे n लिया एक मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ रोज है, m लिया उसके कॉलम्स। फिर यहाँ पे दो एरेज बनाई, एक का नाम रो है, एक का नाम कॉलम है। रो में रो स्टोर करवाएंगे जहाँ जहाँ पे 1 मिलेगा, और जो कॉलम वाली है उसमें कॉलम के कोऑर्डिनेट्स स्टोर करवाएंगे। मतलब जिस भी मैट्रिक्स पे ऐसा मिलेगा, मैट्रिक्स i, j पे अगर 1 मिलता है तो उसका i इस वाली में स्टोर करवा रहे हैं और उसका j इस वाली में स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो वाला काम यहाँ करवा रहे हैं। तो अगर मैट्रिक्स i, j पे कहीं पे 1 मिलता है तो रो के ith वाले पोजीशन पे जाना है और वहाँ पे 1 स्टोर करवाना है। सेम काम कॉलम के लिए करना है, कॉलम के jth इंडेक्स पे जाना है, उसको 1 स्टोर करवाना है। फिर इस जो ये रो और कॉलम वाले एरे हैं इनमें पता चल जाएगा कि कौन सी रो को और कौन से कॉलम को 1 बनाना है मैट्रिक्स के अंदर।
क्योंकि रो की साइज जो रो है इसकी जो लेंथ है वो मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, और सेम काम कॉलम के साथ कर रहे हैं। तो कॉलम की लेंथ है m, वो मैट्रिक्स के यहाँ पे जो मैट्रिक्स की कॉलम है उसकी लेंथ ले रहे हैं। अब जैसे इसमें कोऑर्डिनेट्स आ गए i के और j के, मतलब कि मैट्रिक्स में कौन कौन सी कॉलम में और कौन कौन से रो में 1 करना है, इस लूप की हेल्प से कर रहे हैं। अगर रो ऑफ i कहीं पे 1 है या फिर कॉलम ऑफ j 1 है, उस केस में उस पूरी रो को या फिर उस पूरे कॉलम को 1 करना होता है। तो सेम काम यहाँ करवा रहे हैं, मैट्रिक्स में i और j वाली कोऑर्डिनेट्स पे जाके 1 करना है। इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n क्रॉस m, n नंबर ऑफ रोज है और m नंबर ऑफ कॉलम्स है, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है n प्लस m, क्योंकि यहाँ पे 2 एरेज ले रहे हैं, जिस एक की लेंथ n है और दूसरे की m है। तो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया तो आपके लिए एक टास्क है कि इस क्वेश्चन में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ करिए n प्लस m, बिग ऑफ n प्लस m। आपको इसको रिड्यूस करके ऑफ 1 में लेके आना है। ये कैसे लेके आना है इसकी अप्रोच मैं बता देता हूँ, पर कोड आपको करना है और कमेंट करना है। तो अप्रोच इसकी कुछ इस तरह से है, इसमें 2 वेरिएबल्स लेने होंगे, एक x एक y। वेरिएबल्स का नाम कुछ भी हो सकता है। x स्टोर करेगा कि जो पहली रो है उसमें अगर 1 कहीं पे होगा तो उसको स्टोर करेगा, अगर नहीं तो 0। y स्टोर करेगा कि पहले कॉलम में कहीं पे अगर 1 है, या अगर 1 हुआ तो 1 करना, नहीं तो 0। तो इस वाले केस में 0 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो 2 एरेज ली थी पिछली वाली अप्रोच में, एक का नाम रो था एक का नाम कॉलम, इनको नहीं लेना है, क्योंकि इनको नहीं लेंगे तभी इस वाले स्पेस को वो कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे इस कॉम्प्लेक्सिटी को। इनकी जगह क्या करना है, जो ये पहली रो है, ये वाली पहली रो, इसका यूज़ करना है इसकी जगह पे, क्योंकि इसमें जो 1 थे उनको तो यहाँ पे स्टोर करवा लिया। अब बाकी और जितनी रोज हैं उनके 1 को इसमें स्टोर करवाना है यहाँ पे, और जो ये कॉलम है इसकी जगह पे इस वाले कॉलम को यूज़ करना है, मतलब ये वाला, ये पहला कॉलम। इसमें जहाँ मतलब ये 1 है तो इसको यहाँ पे स्टोर करवाना होगा, ये 1 है तो इसको यहाँ करवाना होगा, इसको यहाँ करवाना है, इसको यहाँ करवाना है, इस तरह से इसको यूज़ करना है। और इसका कोड आपको लिख के कमेंट सेक्शन में बताना है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, अगर नहीं होगा तो मैं फिर बता दूंगा, और इसका मैं कोड भी अपलोड कर दूंगा साथ साथ, कोड ऑफ अप्रोच 2, मतलब दोनों अप्रोचेस का कोड तो अपलोड कर ही दूंगा, पर आपको खुद से ट्राई करना है ये वाला अप्रोच 2। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इसमें थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना होगा। क्या करना होगा वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे ये दो लूप तो सेम चलेंगे, इनसे पहले ऊपर एक लूप और चलेगा, वो चेक करेगा कि पहली रो में कहीं पे अगर 1 मिलता है या फिर पहले कॉलम में कहीं पे अगर 1 मिलता है तो उनको 2 वेरिएबल्स में स्टोर करवाएगा। और नीचे एक और लूप मिलेगा, एक और लूप चलेगा, उसमें क्या होगा, अगर x 1 है और y भी 1 है, मतलब जब 1 होगा तभी वो लूप चलेगा। उसमें क्या करवाएंगे, अगर 1 हुआ तो उस वाली पूरी रो को 1 करना है, अगर x 1 हुआ तो पूरी रो को 1 करना है, पहली रो को, और y 1 हुआ तो पहले पूरे कॉलम को 1 करना है। बस इसलिए एक्स्ट्रा 2 लूप लगेंगे, और फिर ये जो भी कोड होगा उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये अचीव हो जाएगी। और इसी को करवाना है। ये कोड मैं करवा सकता हूँ, करवा भी दूंगा, मैं अपलोड तो कर ही दूंगा, पर आपको खुद से ट्राई करना है। तो ये है आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप समझ आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में